रुकिए, अगर आपका भी 19 फरवरी को संस्कृत का पेपर है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में संस्कृत का जो 19 फरवरी को प्रथम पाली और दूसरे पाली में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाला है, इस वीडियो में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये सब आपके एग्जाम के लिए वायरल क्वेश्चन है, तो वायरल है बाबू, तो जो कि आपके पेपर में रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। करे कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? मनुष्य को नष्ट कौन कर देता है? धन, धर्म की आलस्य की, इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे, आलस्य जो है ना मनुष्य को नष्ट कर देता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और यह पेपर आपके 19 फरवरी को आपके पेपर में रहेगा, प्रथम पाली और दूसरे पाली में, तो इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि मिथिला का मंत्री कौन था? मिथिला का जो मंत्री है कौन है? याद रखें, वीरेश्वर था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। और देखिए बाबू, जो क्वेश्चन करा रहे हैं ना 100% आपके पेपर में लड़ेगा, तो इसलिए क्लास को लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि आलस कथा पाठ कहाँ से संकलित है? तो आलस कथा पाठ जो है ना कहाँ से लिया गया है? अग्नि पुराण से, पुरुष परीक्षा से, कि रामायण से, कि महाभारत से? याद रखेंगे, पुरुष परीक्षा से लिए गए। ये भी VVI क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। और देखिए आप लोग वीडियो को लाइक कर लेंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है बाबू, क्वेश्चन याद हो रहा है, तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मात्र 5 से 4 दिन का समय बचा हुआ है, इसमें आपको पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। इसका सब्जेक्टिव और अनुवाद कैसे बनाया जाता है सब बताएंगे इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो बता देंगे वही 100% लड़ेगा, ध्यान रखिएगा। 4 का आंसर है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध था? याद रखेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा विद्यापति जी। ऑप्शन ए आपको एकदम ध्यान रखना है, विद्यापति जी प्रसिद्ध थे, ध्यान रखिएगा। चलिए 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि आलसी पुरुष कितने थे? आलसी पुरुष कितने थे बाबू? क्या आंसर हो जाएगा? 2 थे, 3 थे, 4 थे, कि 4 थे? देखिए ऑप्शन सी और डी दोनों हो जाएगा, क्योंकि दोनों में 4 दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी डी दोनों याद रख लेंगे, लेकिन इसमें कोई एक ही रहेगा। 4 यहाँ पर एक ऑप्शन गलत है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन डी और सी दोनों हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 6वां कैंसर लगे तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? देखते हैं किनका सबसे पहले कमेंट आता है। तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में तत्व, तत्व कहने का मतलब आत्मा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, आत्मा स्थित है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन कि बहती नदियाँ कहाँ मिलती है? बहती हुई जो नदियाँ हैं कहाँ मिलती है? सरोवर में, नदी में, समुद्र में, कि तालाब में? याद रखेंगे, 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्र में मिलती है। ऑप्शन सी को ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। 8वां क्वेश्चन कह रहा कि किसी की जय होती है, यानी जीत किसकी होती है? सत्य की, असत्य की, क्रोध की, कि मोह की? जीत बाबू हमेशा सत्य की होती है। ऑप्शन ए आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी जीत नहीं होती, यानी किसकी जय नहीं होती है? तो असत्य की जय नहीं होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। और अगर वो वीडियो अच्छा लग रहा है प्लीज़ आप लोग लाइक करिए। अभी भी देखिए लाइक बहुत कम है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको ही फायदा होगा कि आपके जितने भी पेपर होने वाले हैं सबका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा पहले ही, पेपर से पहले आपका क्वेश्चन मिल जाएगा इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कह रहा है कि मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? बताइए, मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? मूर्ख, अज्ञानी, विद्वान, कि इनमें से कोई नहीं? 10 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। विद्वान लोग जो होते हैं मृत्यु को वश में कर लेते हैं। ऑप्शन सी आपका सी हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त किस वंश के संस्थापक थे? चंद्रगुप्त जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, किस वंश के थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। 12 क्वेश्चन कह रहा है कि कूटनीमता के रचनाकार कौन है? कूटनीमता के जो रचनाकार है ना, दामोदर गुप्त हैं। कौन है? दामोदर गुप्त हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। सब वायरल क्वेश्चन है बाबू, आपके पेपर में रहने वाला है, तो इसलिए क्लास को लास्ट तक देखिए, बीच में मत छोड़ेगा, नहीं तो आपका ही क्वेश्चन डाउट होगा और छूटेगा। 13 का आंसर लगाइए कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? बताइए, पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? तो 2500 वर्ष पुराना है। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन कह रहे गोल घर कहाँ स्थित है? बताइए, गोल घर जो है कहाँ स्थित है? पटना में, गया में, नवादा में, कि बक्सर में? याद रखेंगे, क्या आंसर हो जाएगा?
पटना में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, जो कि 19 फरवरी को रहेगा। 15 का आंसर आएगा कि किस काल में पटना का नाम प्रसिद्ध पाटलीग्राम था। किस काल में पटना का नाम जो था पाटलीग्राम था, याद रखिए बुद्ध काल में था। ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा, ऑप्शन ए याद कर लेंगे, बुद्ध काल में था, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 क्वेश्चन करें, अक्षर आरंभ करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। तो अक्षर आरंभ करना ना शिक्षा संस्कार के अंतर्गत, शिक्षा में ही लिखा जाता है बाबू, यानी अक्षर को आरंभ किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपको एकदम याद कर लेना है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है 17 क्वेश्चन कि गृहस्थ के कितने संस्कार होते हैं। गृहस्थ जीवन में ना मात्र एक संस्कार होता है, जो कि विवाह संस्कार होता है। कौन सा संस्कार होता है? विवाह संस्कार होता है, यानी एक ही संस्कार होता है। ऑप्शन ए को एकदम याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं। देखिए जन्म से पहले जो संस्कार होते हैं ना, कितने होते हैं? 3 संस्कार होते हैं। कितना होते हैं? 18 के आंसर लगे तो 3 संस्कार होते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 क्वेश्चन क्या करें, गर्भधारण करना किस संस्कार के अंतर्गत आता है। करें जन्म पूर्व, गृहस्थ, विवाह की शिक्षा। देखिए गर्भधारण जो होता है ना जन्म पूर्व संस्कार होता है। किस में होता है? जन्म पूर्व संस्कार में आता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 20 क्वेश्चन कि कौन शब्द सीमित रूप में व्यंग रूप में व्यवहार होता है। तो कौन सा शब्द सीमित रूप में और व्यंग रूप में व्यवहार होता है? याद रखें विकारी अविकारी के संस्कार होता है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार आपके क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। 21 क्वेश्चन देखिए तो मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है। बताइए तो प्रवाहित होती है। तो मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट? चित्रकूट, हिमालय, मंडार की परसनाथ। याद रखिए चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक एक क्वेश्चन को एकदम लास्ट तक देखना है, बीच में मत क्लास छोड़िएगा। 22 के आंसर लगाइए, वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है। वाल्मीकि रामायण से कौन सा पाठ संकलित है? 22 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मंदाकिनी वर्णम। ऑप्शन डी आपको एकदम याद कर ले रहे हैं, मंदाकिनी वर्णम पाठ है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 क्वेश्चन कह रहा है मंदाकिनी वर्णम पाठ में किस नदी का वर्णन है। गंगा नदी का, यमुना की, सरस्वती, किसका बाबू? 23 का आंसर याद रखिएगा, किस नदी का वर्णन है? तो गंगा नदी का वर्णन है। इसमें ऑप्शन डी में दूसरा है बाबू ऑप्शन डी मान लीजिए ये भी सही है, लेकिन ये ऑप्शन इसमें नहीं होगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, दोनों ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 क्वेश्चन कि कालिदास ने किस नदी का वर्णन किया है। तो कालिदास ने ना मंदाकिनी नदी, किस नदी का वर्णन किया है? 24 का आंसर याद रखेंगे, मंदाकिनी नदी का वर्णन किया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और देखिए वो आप लोग लाइक कर लिए हैं, एक बार कमेंट करिए तो जो बच्चे लाइक नहीं किए लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं प्यारा से दिल बनाएंगे। और पीडीएफ बाबू कहाँ मिलेगा हम आपको बताएंगे, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगा लास्ट में। 25 का आंसर लगाइए कि मंदाकिनी वर्णम पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है किस ग्रंथ से संकलित है? याद रखेंगे रामायण से है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, रामायण से है, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 क्वेश्चन करेक्ट, कर्ण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र की महेश। कर्ण के पास ना भिक्षा मांगने इंद्र देवता आए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 क्वेश्चन करेक्ट कि महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। तो महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का जो समुचित उत्तर है मंत्री विदुर देते हैं। कौन देते हैं? मंत्री विदुर देते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 क्वेश्चन कि ब्राह्मण के वेश में कौन प्रवेश करता है। तो ब्राह्मण के वेश में ना कौन प्रवेश करता है? कर्ण की, शल्य की, अर्जुन की, शक्र। याद रखेंगे 28 का आंसर हो जाएगा शक्र। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 29 क्वेश्चन कि दानवीर कौन था। ये भी वायरल क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो दानवीर जो था ना बाबू कर्ण था। कौन था? कर्ण था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए 30 का आंसर दीजिए तो कह रहा है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ किस ग्रंथ से संकलित है। याद रखेंगे कर्ण भार से संकलित है। कहाँ से लिया गया है? कर्ण भार से लिया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखिए वो 30 क्वेश्चन कराए हैं, 30 में से कितना सही किए कमेंट करिए तो। और जिनको भी ग्रुप में जुड़ना है इस नंबर पर मैसेज करेंगे 91 53 85 2307। इस नंबर पर मैसेज करिए, अभी तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देते हैं और आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। अभी आपके पास 4 से 3 दिन का समय बचा हुआ, आप लोग एकदम पीडीएफ ले लीजिए और याद करिए क्वेश्चन को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा अगर अच्छा लगा है वीडियो तब। तो मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।